हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ एवं पार्वती का विवाह जो भी अविवाहित सुनते हैं उनका शीघ्र विवाह हो जाता है, और जो पति पत्नी इस विवाह को सुनते हैं ध्यानपूर्वक उनका जीवन सुखमय और आनंदमय बीतता है। आइए हम भी भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी का विवाह श्रवण करते हैं। जब सती के खुद को योगाग्नि में भस्म कर लेने का समाचार शिवजी के पास पहुंचा, तब शिवजी ने वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दिया। सती ने मरते समय शिव से यह वर मांगा कि हर जन्म में आप ही मेरे पति हों। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती का जन्म लिया। जब से पार्वती हिमाचल के घर में जन्मी तब से उनके घर में सुख और संपत्तियां छा गईं। पार्वती जी के आने से पर्वत शोभायमान हो गए। जब नारद जी ने यह सब समाचार सुने तो हिमाचल पहुँचे। वहाँ पहुंचकर वह हिमाचल से मिले और हंसकर बोले, तुम्हारी कन्या गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और शांत है। यह कन्या सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को प्यारी होगी। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं वह भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माताहीन, पिता विहीन, उदासीन, लापरवाह, इसका पति नंगा, योगी, जटाधारी और सांपों को गले में धारण करने वाला होगा। ये बात सुनकर पार्वती के माता पिता चिंतित हो गए। उन्होंने देवर्षि से इसका उपाय पूछा। तब नारद जी बोले, जो दोष मैंने बताए मेरे अनुसार वह सब दोष शिवजी में हैं। अगर शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो यह दोष गुणों में परिवर्तित हो सकते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो शिवजी की कृपा से इसकी किस्मत बदल सकती है। तब यह सुनकर पार्वती जी की माँ विचलित हो गई। उन्होंने पार्वती जी के पिता से कहा, आप अनुकूल घर में ही अपनी पुत्री का विवाह कीजिएगा, क्योंकि पार्वती जी मुझे प्राणों से भी प्यारी है। पार्वती को देखकर मैना का गला भर गया। पार्वती ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे एक ब्राह्मण ने सपने में कहा है कि जो नारद जी ने कहा है तू उसे सत्य समझकर जाकर तप कर। यह तप तेरे लिए दुखों का नाश करने वाला है। उसके बाद माता पिता को बड़ी खुशी से समझाकर पार्वती जी तप करने गईं। पार्वती जी ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तपस्या आरंभ की, लेकिन शिव को सांसारिक बंधनों में कदापि रुचि नहीं थी। इसलिए पार्वती जी ने अत्यंत कठोर तपस्या की ताकि शिव प्रसन्न होकर उनसे विवाह कर सकें। जब सप्तऋषि सती की परीक्षा लेने गए, सप्तऋषि ने पार्वती जी से जाकर पूछा, तुम किसके लिए इतना कठिन तप कर रही हो? तब पार्वती जी ने सकुचाते हुए कहा, आप लोग मेरी मूर्खता को सुनकर हंसेंगे। मैं शिव को अपना पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती की बात सुनकर सभी ऋषि हंसने लगे और बोले कि तुमने उस नारद जी का उपदेश सुनकर शिव जी को अपना पति मान लिया है, जो सब कुछ चौपट कर देते हैं। उनकी बातों पर विश्वास करके तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे भेष वाला, बिना घर वाला, नंगा और शरीर पर नागों को धारण करने वाला है। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख मिलेगा। अब हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वर चुना है। हमने तुम्हारे लिए जो वर चुना है वह लक्ष्मी का स्वामी है और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। तब पार्वती उनकी बात सुनकर बोली, कहा कि मेरा हट भी पर्वत के ही समान मजबूत है। मैं अपना यह जन्म शिव के लिए हार चुकी हूँ। मेरी तो करोड़ जन्मों तक यही जिद रहेगी। पार्वती जी की यह बात सुनकर सभी ऋषि बोले, आप माया हैं और शिव भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर सप्तऋषि पार्वती को प्रणाम करके वहां से चले गए। पार्वती जी की दृढ़ निष्ठा से जीतकर शिव जी का मन भी विचलित हो गया। वर्षों तपस्या करने के बाद एक दिन पार्वती जी के पास एक
ब्रह्मचारी आया। वह ब्रह्मचारी तपस्विनी पार्वती का अर्घ्य स्वीकार करने से पूर्व बोल उठा, तुम्हारे जैसी सुकुमारी क्या तपस्या के योग्य है? मैंने दीर्घ काल तक तप किया है, चाहो तो मेरा आधा या पूरा तप ले लो, किंतु तुम इतनी कठिन तपस्या मत करो। तुम चाहो तो त्रिभुवन के स्वामी भगवान विष्णु भी। किंतु पार्वती ने ऐसा उपेक्षा का भाव दिखाया कि ब्रह्मचारी 2 क्षण को रुक गया। फिर बोला, योग्य वर में 3 गुण देखे जाते हैं, सौंदर्य, कुलीनता और संपत्ति। इन तीनों में से शिव के पास एक भी नहीं है। नीलकंठ, त्रिलोचन, जटाधारी, विभूति पोते, सांप लपेटे शिव में तुम्हें कहीं सौंदर्य दिखता है? उनकी संपत्ति का तो कहना ही क्या, नग्न रहते हैं। बहुत हुआ तो चर्म लपेट लिया करते हैं। कोई नहीं जानता कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। ब्रह्मचारी पता नहीं क्या क्या कहता रहा, किंतु अपने आराध्य की निंदा पार्वती को अच्छी नहीं लगी, अतः वह अन्यत्र जाने को उठ खड़ी हुई। तब शिव उनकी निष्ठा देख ब्रह्मचारी रूप त्याग कर प्रकट हुए और उनसे विवाह किया। जहाँ दृढ़ लग्न, कष्ट सहने का साहस और अटूट आत्मविश्वास हो, वहाँ लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है, यह निश्चित है। और तब पार्वती अपने तप को पूर्ण होते देख घर लौट आई और अपने माता पिता से सारा वृत्तांत कह सुनाया। अपनी दुलारी पुत्री के कठोर तपस्या को फलीभूत होता देखकर माता पिता के आनंद का ठिकाना न रहा। उधर शंकर जी ने पार्वती जी को विवाह का प्रस्ताव लेकर सप्तऋषियों को विवाह का प्रस्ताव लेकर हिमालय के पास भेजा और इस प्रकार विवाह की शुभ तिथि निश्चित हुई। सप्तऋषियों द्वारा विवाह की तिथि निश्चित कर दिए जाने के बाद भगवान शंकर जी ने नारद जी द्वारा सारे देवताओं को विवाह में सम्मिलित होने के लिए आदर पूर्वक निमंत्रण किया और अपने गणों को बारात की तैयारी करने का आदेश दिया। उनके इस आदेश से अत्यंत प्रसन्न होकर गणेश्वर, शंखकर्ण, केकराज, विक्रत, विशाख, विक्रतानंद, दुंदुभ, कपाल कुंडल, काक, पादोदर, मधुपिंग, प्रमथ, वीरभद्र आदि गणों के अध्यक्ष अपने अपने गणों को साथ लेकर चल पड़े। नंदी, क्षेत्रपाल, भैरव आदि गणराज भी कोटि कोटि गणों के साथ निकल पड़े। यह सभी 3 नेत्रों वाले थे। सबके मस्तक पर चंद्रमा और गले में नीले चिन्ह थे। सभी ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे। सभी के शरीर पर उत्तम भस्म पुती हुई थी। इन गणों के साथ शंकर जी के भूतों, प्रेतों, पिशाचों की सेना भी आकर सम्मिलित हो गई। इनमें डाकनी, शाकनी, यातुधान, बैताल, ब्रह्म, राक्षस आदि भी शामिल थे। इन सभी के रूप, रंग, आकार, प्रकार, चेष्टाएं, वेशभूषा, हाव भाव आदि सभी कुछ अत्यंत विचित्र थे। किसी के मुख ही नहीं था और किसी के बहुत से मुख थे। कोई बिना हाथ पैर के ही था तो कोई बहुत से हाथ पैरों वाला था। किसी के बहुत सी आंखें थी और किसी के पास एक भी आंख नहीं थी। किसी का मुख गधे की तरह, किसी का सियार की तरह, किसी का कुत्ते की तरह था। उन सब ने अपने अंगों में ताज़ा खून लगा रखा था। कोई अत्यंत विचित्र और कोई अत्यंत बीभत्स तथा अपवित्र गणवेश धारण किए हुए था। उनके आभूषण बड़े ही डरावने थे। उन्होंने हाथ में नर कपाल ले रखा था। ये सब के सब अपनी तरंग में मस्त होकर नाचते गाते और मौज उठाते हुए महादेव शिवजी के चारों ओर एकत्रित हो गए। चंडी देवी बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्सव मनाती हुई भगवान रुद्रदेव की बहन बनकर वहां आ पहुंची। उन्होंने सर्पों के आभूषण पहन रखे थे। वे प्रेत पर बैठकर अपने मस्तक पर सोने का कलश धारण किए हुए थीं। धीरे धीरे वहां सारे देवता भी एकत्रित हो गए। उस देव मंडपों के बीच में भगवान श्री विष्णु गरुड़ पर विराजमान थे। पितामह ब्रह्मा जी भी उनके पास में मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों
सनकाद महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा कई परिजनों के साथ उपस्थित थे। देवराज इंद्र भी कई आभूषण पहन अपने ऐरावत गज पर बैठ वहां पहुंचे थे। सभी प्रमुख ऋषि भी वहां आ गए थे। तंबरू, नारद, हाहा और हुहू आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी शिवजी की बारात की शोभा बढ़ाने के लिए वहां पहुंच गए थे। इनके साथ ही सभी जगन माताएं, देवकन्याएं, देवियां तथा पवित्र देवांगनाएं भी वहां आ गई थी। इन सभी के वहां मिलने के बाद भगवान शंकर जी अपने स्फुटित जैसे उज्जवल सुंदर वृषभ पर सवार हुए दूल्हे के भेष में शिवजी की शोभा निराली ही छटक रही थी। इस दिव्य और विचित्र बारात के प्रस्ताव के समय डमरुओं की डमडम, शंखों के गंभीर नाद, ऋषियों महर्षियों के मंत्रोच्चारण, यक्षों, किन्नरों, गंधर्वों के सरस गायन और देवांगनाओं के मनोमोहक नृत्य और मंगल गीतों की गूंज से तीनों लोकों परिव्याप्त हो उठे थे। उधर हिमालय ने विवाह के लिए बड़ी धूमधाम से तैयारियां की और शुभ लग्न में शिवजी की बारात हिमालय के द्वार पर आ गई। पहले तो शिवजी का विकट रूप तथा उनकी भूत प्रेतों की सेना को देखकर मैना बहुत डर गईं और उन्हें अपनी कन्या का पाणी ग्रहण कराने में आनाकानी करने लगीं। पीछे से जब उन्होंने शंकर जी का करोड़ों कामदेवों को लजाने वाला 16 वर्ष की अवस्था का परम लावण्यमय रूप देखा तो वह देह गेह की सुधि भूल गईं और शंकर पर अपनी कन्या के साथ ही साथ अपनी आत्मा को भी निछावर कर दिया। हर गौरी का विवाह आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। हिमाचल ने कन्यादान दिया। विष्णु भगवान तथा अन्य देव और देव रमणियों ने नाना प्रकार के उपहार भेंट किए। ब्रह्मा जी ने वेदोक्त रीति से विवाह करवाया। सब लोग अमित उत्साह से भरे अपने अपने स्थान पर लौट गए। इति श्री भगवत श्री शिव पार्वती विवाह संपन्न।